भाई काफी ज्यादा मोबाइल कंपनी इस टाइम ना मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में। तो टेक्नो ने कहा भाई हम पीछे कैसे रह सकते हैं। अब टेक्नो ने जो मोबाइल फोन लॉन्च किया ना, ये इनका टेक्नो स्पार्क गो का अगला वर्जन टेक्नो स्पार्क गो 2 है। पिछले साल टेक्नो स्पार्क गो लॉन्च हुआ था और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद करा देता हूं। टेक्नो स्पार्क गो जो था ये इनकी स्पार्क सीरीज का सबसे एंट्री लेवल मॉडल होता है, यानी कि स्पार्क सीरीज शुरू ही गो से होती है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आने वाले टाइम में हमें स्पार्क सीरीज की बाकी डिवाइसेस भी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। स्पार्क गो 2 जो है इसके डब्बे के ऊपर 120 हर्ट्ज को मेंशन किया गया है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, 700 की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हैं तो गुजारे लाइक डिस्प्ले होगा, मतलब धूप में भी आपको नजर आ जाएगा कि क्या चल रहा है। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है और फ्री लिंक को यहां पर भी प्रमोट किया गया है, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। बेसिकली जितनी भी ट्रांशन कंपनी की डिवाइसेज हैं उनके अंदर एक नई सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम फ्री लिंक है। ये एसेंशियली आपको कॉलिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग इंटरनेट और इवन नेटवर्क। तो बेसिकली अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन आपने किसी बंदे को कॉल करनी है जो आपके जरा करीब वाले इलाके में है, तो ये आपकी ब्लूटूथ का यूज करेगा और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप एक साइड पे कोने में एक दोस्त बैठा हुआ है, दूसरी साइड पे दूसरा बैठा हुआ है, आप कॉल मिलाते हैं, वाईफाई सही नहीं चल रही, तो ये आपके मोबाइल फोन के अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए लिंक एस्टैब्लिश कर लेगा। एसेंशियली नेटवर्क के बगैर भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जंगल में चले गए हैं, दो दोस्त हैं, गुम गए हैं, अब वहां पे कोई नेटवर्क कोई इंटरनेट नहीं है, ये तब भी काम करेगा। तो ये एक वॉकी टॉकी वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देता है। इसके अलावा डियो स्पीकर्स को मेंशन किया गया है, ड्रॉप रेजिस्टेंस को मेंशन किया गया है। जैसे मैंने बताया है कि दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल फोन व्हेन इट कम्स टू स्पार्क सीरीज। तो इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 23,999 रखा गया है 4GB 64GB वाले वेरिएंट के लिए। यहाँ पर लिखा 64 और 8 है, लेकिन असल में 4GB एक्चुअल रैम है, 4GB एक्सटेंडेड मेमोरी है। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है टाइटेनियम ग्रे, और इसके जो डिज़ाइन है ना उसके अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है, मैं दिखाता हूँ। बैक पर जो हाइलाइट्स लिखी गई हैं उनमें इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल को मेंशन किया गया है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को मेंशन किया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को इसके ऊपर मेंशन किया गया है। इसके अलावा टेक्नो का जो AI है वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर आ जाता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, इसको साइड पे कर देते हैं हम। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है एंड लेट्स सी कि चार्जर की क्या वॉटेज है। यहां पर 10 वाट का चार्जर आ रहा है। तो मोबाइल फोन बेसिकली 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट 15 वाट की चार्जिंग के लिए आपको चार्जर दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बॉक्स में आता है वो 10 वाट का है। यहाँ पर केबल भी जो है वो आपको टाइप A to C वाली मिल जाती है। वैसे जो केबल है वो 15 वाट सपोर्टेड केबल है, तो दैट बेसिकली मीन्स कि आपकी जो चार्जिंग ब्रिक है अगर आपके पास कोई बेहतर पड़ी हुई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। टेक्नो 12+1 महीने की वारंटी ऑफर करता है पाकिस्तानी मार्केट में, तो वही 13 महीने वाली वारंटी का कार्ड आ जाता है। एंड उसके अलावा यहां पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि सरप्राइजिंगली काफी खूबसूरत दिखता है। लाइक यूजुअली इस प्राइस रेंज के अंदर आपको नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केसेस हैं वही देखने को मिलते हैं, बट ना सिर्फ इस केस के ऊपर पैटर्न है बल्कि ये नॉर्मल केसेस की निस्बत हाई क्वालिटी भी फील हो रहा है। अब मोबाइल फोन यहां पर हमारे पास मौजूद है और मेरी टीम इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो आईफोन 16 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अब इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि मोबाइल फोन जो है स्पेशली जब आप उसके ऊपर केस चढ़ा देते हैं तो अपनी प्राइस रेंज से काफी ऊपर की डिवाइस फील होता है। मुझे तो वैसे ये जो सैमसंग का S25 एज आया है ना उससे भी काफी मिलता जुलता फील हुआ है, बट यहाँ पर जो कलर है वो भी टाइटेनियम ग्रे दिया गया है, जो कि अगेन टाइटेनियम वाली चीज जो थी नाम में देना आईफोन के केस में था, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वहीं से इंस्पिरेशन आ रही है। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, नीचे भी मौजूद है, टाइप C की पोर्ट दी गई है, हेडफोन जैक मौजूद है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि बैक पर ड्यूल कैमरास मौजूद नहीं है। ऊपर वाला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और टेक्नो की जो स्पार्क सीरीज है इसके बैक साइड पर IR ब्लास्टर आता है, तो ये बेसिकली आपके रिमोट कंट्रोल का काम करेगा। इसके अंदर पूरा IR रिमोट का जो स्वीट है वो आपके पास अवेलेबल है एंड दिस एक्चुअली वर्क्स रियली नाइसली। आपने कोई भी डिवाइस कंट्रोल करनी हो ये इसके थ्रू बड़े आराम से कंट्रोल आप कर सकते हैं। और नॉर्मली फोन को आपको इस तरह करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इसके बैक साइड पर मौजूद है तो आप सिंपल
यूज़ करते हुए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसर की अगर आप बात करते हैं, इंटरनल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूनिसॉक का चिप लगाया गया है, T7250 उसका नाम है। हमने इससे पहले काफ़ी डिवाइसेस में इस प्राइस कैटेगरी में ये जो चिपसेट है वो देखा है, तो कोई नया चिपसेट नहीं है। मैं यहाँ पर सिम स्लॉट भी दिखा देता हूँ बिफोर शोइंग यू द चिपसेट की पावर। ओके भाई, तो यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है ये एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि ऑल्दो इसके अंदर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, इस मोबाइल फोन के अंदर आप मेमोरी कार्ड लगाकर स्टोरेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। चिपसेट जैसे मैंने बताया यूनिसॉक का चिपसेट है, यूनिसॉक T7250। स्कोर जो है वो Antutu के ऊपर 2,70,000 रुपये, 70,000 रुपये यानी 2,70,000 के करीब आता है। और पबजी परफॉर्मेंस जो है वो सरप्राइजिंगली इस चिप की बेहतर है, क्योंकि ये जो चिपसेट है ना ये वैसे सस्ता इसलिए है क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस और बाकी सेंसर में ये पीछे हो जाता है, लेकिन जो रॉ परफॉर्मेंस है ना वो इसकी बेहतर है। ये पुराने इंजन होते थे ना कि पावर ज़्यादा होती थी, इसका वो हिसाब है कि इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा है। पबजी परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, स्मूथ, बैलेंस और HD तीनों के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो टेक्नो का सॉफ्टवेयर दिया गया है वो भी टेक्नो का इस टाइम का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है iOS 15 वही आपको देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। और सॉफ्टवेयर ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर टेक्नो का जो AI का सारा स्वीट है उसकी भी बेसिक चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर आपका एला वॉइस आ जाता है जो कि एसेंशियली डीप सीक का यूज़ करता है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट आ जाता है, राइटिंग असिस्टेंट आ जाता है। जो कैमन सीरीज़ में AI के फीचर्स आए थे ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक फीचर्स जो है वो डाल दिए गए हैं। स्क्रीन जो है डिसेंट है, अगेन इस प्राइस कैटेगरी में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि बहुत ही कमाल चीज़ हो। 720p है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ब्राइटनेस इसकी ठीक ठाक है। और अगर आप इसको बाहर लेकर जाएंगे तो जैसे मैंने कहा डायरेक्ट सनलाइट में आपको ये स्क्रीन जो है गुजारे लाइक जो है वो सिचुएशन प्रोवाइड कर देगी। कैमरा सिचुएशन की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक पर एक एक कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सेल्फीज जो हैं वो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक निकल कर आती हैं, स्पेशली जब आप इस कैमरा को लाइट देते हैं। टेक्नो वालों ने अपना जो एल्गोरिदम है वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर किया है। अब दिस इज़ नॉट अ कैमन की डिवाइस और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी यूनिसॉक का है, तो हमें जो कलर है वो अच्छा देखने को मिलता है, बट मैं कहूँगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब ये है कि कभी आपको ये थोड़ा ज़्यादा ऑरेंजी कर देता है, कभी ये आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर देता है, बट ओवरऑल जब आप इसको सूरज के अंदर या अच्छी रोशनी में यूज़ करते हैं तो सेल्फी कैमरा का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्मल लाइटिंग में खींची गई पिक्चर है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इवन लो लाइट के अंदर जो सेल्फी कैमरा है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है और हर तस्वीर जब आप खींचते हैं तो उसके अंदर ये AI का जो मैजिक है वो चलाता है और वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। ऑल्दो ये बात ज़रूर है कि अगर आपने पिक्चर खींची है ना, ये गौर करिएगा, खींचते ही आपने कैमरे को मूव कर दिया है और AI जो है वो एनहांसमेंट हो रही है, तो अब अच्छा ये तो चल गया है। कभी कभार जो है ना ये AI एनहांसमेंट में डिले ले आता है और आपकी तस्वीर जो आपने एक्चुअल खींची होती है वो निकल कर नहीं आती। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने जो पिक्चर खींची थी ना वो मैं ये पिक्चर खींचना चाह रहा था, लेकिन जल्दी कैमरा मूव करने की वजह से जब AI एनहांसमेंट लगी है तो ये पिक्चर आ गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको तस्वीर खींचने में थोड़ा सा डिले आता है। पिक्चर की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा को भी हमने डे लाइट और लो लाइट में टेस्ट आउट किया है एंड अगेन सेम स्टोरी, बैक कैमरा भी डे टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है और आपको इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से, अगेन मैं ये 24,000 रुपये की 25,000 रुपये की प्राइस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी डिसेंट कैमरास देखने को मिल जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि भाई आपके पास अगर 50,000 रुपये का कोई डिवाइस है तो उसको बीट कर देगा, बट येस अगर आप अंडर 30,000 बात करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है। बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो मुझे उतनी सॉलिड नहीं लगी जितनी मुझे फ्रंट कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस लगी है। बैक कैमरा में आप नाइट मोड यूज़ करते हैं ना तो कैमरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, एक काफ़ी अच्छा फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फेस ID भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स हैं। ड्यूल स्पीकर्स की अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं ना, देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मोबाइल फोन 3 वेरिएंट्स के अंदर आ रहा है और इसका तो साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज द मोस्ट क्लियर फोन, लेकिन ये बात जरूर है कि ऊपर वाला स्पीकर भी काफी ज्यादा लाउड है, जिसका फायदा ये मिलता है कि अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आपकी फिंगर आ जाती है किसी एक स्पीकर के ऊपर तो आपको मसला नहीं आने वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो ओपिनियंस आर वेरी सिंपल। अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में एक खूबसूरत लुकिंग डिवाइस देख रहे हैं, मतलब इस डिवाइस को अगर कोई बंदा पहली नजर में देखेगा तो माइंड में ये नहीं आएगा कि 24,000 रुपए की डिवाइस
डिवाइस है, माइंड में यही आएगा कि दिस डिवाइस इज़ एक्चुअली थोड़ी सी महंगी डिवाइस, ऑल दो इसका जो प्राइस टैग है वो एक काफ़ी सॉलिड प्राइस टैग है। तो टेक्नो ने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हैं। मेरा फेवरेट फीचर जो था वो इनका फ्री लिंक वाला फीचर है, क्योंकि एक नई चीज़ है जो कि टेक्नो ने इंट्रोड्यूस किया है और एक ऐसी डिवाइस में इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। लोग महंगे फ़ोन्स के अंदर पहले फीचर दे देते हैं, बट ये ऐसा फीचर है जहाँ पर गाँव वगैरह में अगर सिग्नल का कभी मसला बन जाए, आपने अपने नेबर को कॉल करनी है, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप टेक्नो का फ़ोन यूज़ कर चुके हैं तो कौन सी डिवाइस थी। चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।